स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं के लिए आने वाले दिनों में भारी मुश्किलें आने वाली है। अभी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू भी नहीं हुई है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। लोगों के विरोध का भाजपा नेताओं को सामना करना पड़ रहा है। उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनके काफिलों को रोका जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से भाजपा के एक विधायक को किसानों की नाराजगी और उनके गुस्से का सामना करना पड़ा है। मामला मुजफ्फरनगर के सिसौली का है। बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों ने उनके काफिलों को रोका है, उस पर कीचड़ फेंके गए और फिर उसके बाद उनसे बहुत सारे सवाल किए गए। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि उमेश मलिक के साथ क्या हुआ और भाजपा के नेताओं के साथ यहां पर क्या हुआ। लेकिन उसके पहले यह जानना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव की आहटों के पहले ही भाजपा किसानों को लुभाने की बड़ी रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है और किसानों के लिए उसके पास बहुत सारे प्लान हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरीके से किसानों की नाराजगी का सिलसिला जारी है, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भाजपा चाहती है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाल लिए जाएं जिसकी वजह से किसानों की इस नाराजगी का कोई सामना न करना पड़े या फिर उसका कोई काट निकले। और इसी सिलसिले में भाजपा के नेता लोगों के पास जा भी रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो यानी 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का जो भाजपा का एक पूरा प्लान है जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का और किसानों से और आम लोगों से मिलने का, वो एक अलग प्लान है। इसके अलावा भी भाजपा ने कई तरह की रणनीति बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उसके पहले किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, तो भाजपा नेताओं को किसानों के इस तरह के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए कि भाजपा के नेता अब जब चुनाव के समय में यूपी की सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से मिलने जाएंगे तो उनके सामने और कितना ज्यादा मुश्किल आ सकता है। डालिए इसमें उसका ठीक हो
हैं बुढ़ाना से उमेश मलिक, वो कहीं से लौट रहे थे इसी तरह के कुछ कार्यक्रम से, और उसके बाद किसानों ने उनको देख लिया। मुजफ्फरनगर के सिसौली का ये मामला है। सिसौली ये पूरा इलाका है जो राकेश टिकैत का गढ़ है, और यहीं पर ये पूरा मामला सामने आया जहां पर उमेश मलिक को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर किसानों ने उनके काफिले को घेर लिया और उसके बाद जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा विधायक मुर्दाबाद कहा गया और उनसे बहुत सारे सवाल भी किए गए। उन पर कीचड़ फेंके गए, ईंट पत्थर फेंके गए, और फिर यह कहा जा रहा है कि कई भाजपा के जो नेता और कार्यकर्ता वहां पर थे उनको कीचड़ में एक तरह से सन दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अब इतनी ज्यादा डरी हुई है कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कंटेनर के सहारे, और सब कुछ को छुपा देने की कोशिश की गई है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद से पहली बार इस तरह से छुपाया जा रहा है। साफ सब लोग जानते हैं, ये कहा जा रहा है कि किसान जिस तरीके से 26 जनवरी को आ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरीके से यहां पर भी आ जाए। जबकि किसानों ने 15 अगस्त को एक ऐलान किया था, इस वक्त किसानों ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा डरी हुई है, मोदी सरकार किसानों से इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इस तरह के काम कर रही है। दीवार खड़े किए जा रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, वहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में भाजपा की और भी बड़ी रणनीति है। कई कार्यक्रम है। जो नया मोदी का मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उसमें 7 मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और उसके अलावा यह कहा जा रहा है कि करीब 40 ऐसे मंत्री हैं जिनका पूरा रूट लगाया गया है, जिनका पूरा कार्यक्रम तय किया गया है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के तौर पर वो जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। वहां पर लोगों को बताएंगे कि मोदी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां किया है, और बहुत सारे जो मंत्री हैं वो किसानों को के बीच भी जाएंगे और उनको भी बताएंगे कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।